विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता नामक द्वितीय पाठ, और इसमें हमने अब तक पढ़ लिया था सामान्य परिचय और इस पाठ का पहला गद्यांश, जिसमें हमने पढ़ा कि एक सिंह होता है, शेर होता है, जो जंगल में इधर उधर घूम रहा होता है, भूख से व्याकुल होता है और व्याकुल रहते हुए वो शाम तक का समय बिता लेता है। लेकिन जब जैसे वो घर की ओर लौट रहा होता है तो उसमें उसको एक गुफा नज़र आती है, जिसमें वह सोचता है कि यहाँ रात को कोई ना कोई जीव ज़रूर रहता है, और ऐसा सोच करके वो वहीं छिपकर बैठ जाता है। यहाँ तक हमने ये कहानी पढ़ ली थी। विद्यार्थियों, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आइए इस कहानी के अगले क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। जैसे ही वह वहाँ पर चिपकर बैठ जाता है तो एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, अंतरे यानी बीच में, गुहायाः स्वामी, जो गुफा, जिस गुफा में सिंह बैठा था छिपकर, उस गुफा के जो स्वामी थे, दधिपुच्छ, ठीक है, कौन थे? दधिपुच्छ। नामकः शृगालः, नाम वाले शृगाल यानी शियार, ठीक है, समागच्छत यानी वहां पहुंच गया, ठीक है। स च यावत पश्यति, और वह जब तक देखता है, ठीक है, जैसे ही वो वहां पर देखता है गुफा की ओर, तावत, तब तक उसे, यानी कि वहां उस गुफा तक, सिंह पद पद्यति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। सिंह पद पद्यति, ठीक है ना, सिंह का मतलब होता है शेर, पद यानी उसके जो पैर होते हैं, पद्यति यानी चिन्ह, शेर के पैरों के चिन्ह। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हैं, ठीक है ना, शेर के पैरों के चिन्ह है, ठीक है, पद चिन्ह जिन्हें बोलते हैं। गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में जाते हुए दिखाई दिए। न च बहिरागता, और बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। आप चित्र में देखिए, बाहर वापस नहीं आ रहे, ठीक है। शृगाला अचिंतयत, शृगाल ने सोचा, क्या सोचा? अहो, अरे, विनष्टोस्मि, मैं तो नष्ट हो गया, मैं तो लुट गया, ठीक है ना, मैं तो बर्बाद हो गया, ठीक है। नूनम निश्चिति अस्मिन बिले, इस गुफा में सिंह अस्तीति तर्कयामी, शेर है ऐसा सोचता हूं, ठीक है। शृगाल ने क्या सोचा कि निश्चय ही यहां पर कोई ना कोई शेर है, ये पक्का है कि यहां पर शेर है। तत्किम करवाणी, तब मैं क्या करूं, ठीक है, किम करवाणी, मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं, ठीक है, ऐसा वह सोचता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, यहां अंतरे का मतलब होता है के बीच में। अब अंतरे यहां पर क्या है? अव्यय है, ठीक है। अब यहां पर दूसरा प्रश्न जो अपना बन जाता है, यानी कि इसमें जो दूसरा पात्र आ रहा है, एक पात्र हमने पिछले गद्यांश में देखा कि शेर था, जिसका नाम क्या था? खरनखरह, और दूसरा पात्र आया है दधिपुच्छ यानी शृगाल का, अर्थात जिसका नाम क्या है? दधिपुच्छ है, ठीक है। यावत यहां अव्यय है, जब तक या जितना, तावत यानी तब तक, सिंह पद पद्यति यानी पैर के चिन्ह, ठीक है। और यहां पर जो है ये हमने इस प्रकार देखा कि इसमें पूरे में दधिपुच्छ नामक जो शृगाल है, इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक है, वह क्या सोच लेता है, ठीक है, वह सोच लेता है कि यहाँ इस बिल में निश्चित रूप से कोई ना कोई सिंह बैठा हुआ है, ठीक है विद्यार्थियों। आइए हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अंतरे यानी बीच में, यावत यानी जब तक, तावत यानी तब तक, सिंह पद पद्यति सिंह के पैरों के चिन्ह, बहिरागता इसका संधि विच्छेद है, बहिधन आगता, बाहर आए हुए, बिले बिल गुफा में, अस्तीति अस्तिधन इति, ठीक है ना, यहां पर इसका संधि विच्छेद है ऐसा, यानी कि कोई ना कोई है, निश्चित है, पक्का है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय है, और यहाँ बही जो है ये भी अव्यय है, ठीक है, और इति जो है ये भी अपने पास में अव्यय है, ठीक है विद्यार्थियों। अब आइए हम बोध प्रश्नों के माध्यम से इस जो कहानी का दूसरा गद्यांश है उसको और आसानी से समझें। देखिए, पहला प्रश्न अपना बन जाता है, शृगालस्य नाम कः आसीत्, ठीक है ना, शृगाल का नाम क्या था, ठीक है। अब यहां पर देखिए क नहीं आएगा, यहां पर किम आएगा,
ये गलती से टाइप हो गया, ठीक है ना। श्रीगालस्य नाम किम आसीत, श्रीगाल का नाम क्या था, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या नाम था श्रीगाल का, खरनखरा नहीं, खरनखर तो शेर का था। दधिपुच्छः, श्रीगाल का नाम क्या था, दधिपुच्छः, ठीक है। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम, और चूंकि अपने पास में डायरेक्शन है कि एक पद में ही उत्तर देना है, तो क्या देंगे हम, दधिपुच्छः, ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है अपने पास में, गुहायाः स्वामी कः आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, ठीक है ना। गुफा का स्वामी कौन था, शेर था या फिर शियार था, क्या था, शियार। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, श्रीगालः, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, श्रीगालः, ठीक है। अब यहां पर पूरे वाक्य में उत्तर देना हो तो इनके स्थान पर लिख लेंगे हम इन उत्तरों को, और आगे पीछे जो शब्द आ रहे हैं उनको हम लिख लेंगे आगे पीछे, ठीक है। अगला प्रश्न अपना है, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति, निश्चित रूप से इस बिल में सिंह है, इति ऐसा, कह अचिंतयत, किसने सोचा, किसने सोचा, शेर ने नहीं, शियार ने, शियार ने सोचा कि इस निश्चित रूप से क्योंकि गुफा का मालिक जो है वो कौन था, शियार, तो उसने सोचा कि इस बिल में, इस गुफा में निश्चित रूप से कोई ना कोई शेर है। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, हम उत्तर लिखेंगे श्रीगालः, श्रीगाल ने ऐसा सोचा, ठीक है। तो ये अपने क्या थे, बोध प्रश्न जो यहां से इस पैराग्राफ से बन रहे थे, ठीक है। तो आपने लिखे होंगे और आपने अच्छे से समझा होगा इस कहानी को। इस कहानी का अगला भाग फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद।